बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब अल्लाह पाक के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले दो दोस्त मुलाकात करते हैं और वो मुसाफा करते यानी हाथ मिलाते हैं और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु अस्सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे अच्छे प्यारे बच्चे। जी तो प्रोग्राम देखना है शुरू से लेकर आखिर तक और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी मालूमात होती चली जाएगी। तरबियत के हवाले से भी बच्चों से बातचीत होती है, कुछ सेगमेंट भी होते हैं। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक सेगमेंट होता है हमारा पोएम में क्या होता है कि कोई भी आपको एक नज़म वगैरह हम दिखाते हैं और जो जिससे सीखने को मिलता है तो हम आपको दिखाएंगे, आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है। उसमें से सवालात कौन कौन बच्चे निकाल रहेगा, आसान सवाल भी मुश्किल सवाल भी। माशाल्लाह बाद बच्चे तो बड़े एक्टिव हैं हमारे कि वो सवाल भी कर लेते हैं और फिर बच्चों से जवाब भी लेंगे। चलें जी पोएम शुरू करते हैं। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो। सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखो, सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखो। अपने रब की पाकी बोलो अपने रब की पाकी बोलो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो। नन्ही चिड़िया मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए, नन्ही चिड़िया मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए और खुशी से मिलके गाए और खुशी से मिलके गाए अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला हो। ताज़ा हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे
हमद खुदा की। फूल और कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की। आओ शामिल हो हम सब भी, आओ शामिल हो हम सब भी। अल्लाह 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 हू, ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह 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 हू, ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह 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 हू, ला इलाहा इल्ला हू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र करती है, हर चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र करती है। जी गौर से देखा आपने? कौन कौन बच्चा सवाल बना रहा है? जी आपसे माइक देंगे। चिड़िया कौन से कलर की थी? दोबारा जोर से। चिड़िया कौन से कलर की थी? क्या? चिड़िया कौन से कलर की थी? अच्छा चिड़िया कौन से कलर की? हाथ खड़ा करना है, जबान से नहीं कहना है। चले अब आपने बोल दिया, जोर से चाहिए। दिखाइए जी। चिड़िया, चिड़िया ही है। ये चिड़िया ही है। सर खोल के बैठिए। चलें जी। क्या सवाल है आपने निकाला? आप भी सवाल माइक दें जी। पौधे की कलर बताएं। पौधे के कलर। बेटा आप हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रही हैं? हाथ खड़ा करें। चलें बताइए। ग्रीन, ईशा ने। येलो, 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 येलो। चलें दिखाइए। येलो जवाब दुरुस्त है। येलो जवाब दुरुस्त है। पौधे की आंखें थी? पौधे का मुंह था? दिखाइए। पौधे के, हाँ पौधे के फूल हैं ये, फूल हैं ये। माशा, सबने एक ही फ्रेम से सारे सवाल उठा लिए। और कोई मुश्किल सवाल करना है? इस नज़म में कितने बच्चे थे? जी 5 बच्चे। आगे आगे और किसने हाथ उठाया? 5, 6, 5, 5, 8। दिखाइए। आप बताइए कितने थे? ये पहले भी किया था शायद सवाल। माशाअल्लाह। चलें जी, इस कहानी से सबक क्या मिला? हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है, हर चीज़ अल्लाह ताला का। ये पौधे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, ठीक है। ये चरिंद परिंद सब चीज़ें अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। तो इस तरह ये पौधे वगैरह ये तोड़ने नहीं चाहिए बिला वजह। फूल तोड़ लिया तो ये अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। और जब तक तर रहेंगे अल्लाह ताला का जिक्र करते रहेंगे। और कब्र पे तो फूल वगैरह डालना भी चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये तर रहेंगे तस्बीह करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। इस नज़म में आपको सिखाया गया कि फूल पौधे सब अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं। जब अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं तो हमने इनको तंग वगैरह, चलते चलते बाल बच्चे हाथ लगाते हुए जा रहे होते हैं। क्या ज़रूरत है आपको हाथ लगाने की? हाथ लगाते हुए चल रहे हैं, फिर अल्लाह ना करे कि टूट भी आएगा। फिर कोई फूल इतना अच्छा लग रहा होता है, अगर फूल अच्छा लग रहा है और आपने उसको तोड़ लिया तो अब ये पहले इसको इतने सारे लोग देख रहे थे, अब कौन देखेगा? आप देखेंगे। आपने इतने सारे लोगों को अच्छे फूल से महरूम कर दिया, तो आपने उसको तोड़ लिया। तो फूल वगैरह तोड़ना नहीं चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए बिला वजह। जो है बच्चों के अंदर आदत होती है, घास के ऊपर बैठेंगे तो घास नोचते रहेंगे, दरी के ऊपर बैठेंगे उसके धागे निकालते रहेंगे, किसी के घर जाएंगे उनके धागे निकालते रहेंगे, सोफे में धागे बस निकालना है कुछ ना कुछ। कुछ नहीं होता तो अपना ही कपड़ा मिलेगा उसका धागा निकालते रहेंगे, इमामे का धागा निकालते रहेंगे। कर क्या रहे हैं भाई? बात बच्चों को चीज़ें चबाने की आदत होती है, उनकी पेंसिल अलग ही नज़र आ रही होती है बात बच्चों की, नीचे से शॉप की भी होती है, ऊपर से चबाई हुई होती है, या पेन चबा हुआ होता है, उसका कैप चबा हुआ होता है। क्या मिलता क्या है चबाने से भाई? तो इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए, इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। आइए अपने प्रोग्राम में मज़ीद हम जो है सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब।
मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। नाम? जमील जुनैद रजा अत्तारी। मुजम्मिल जुनैद रज़ा अत्तारी। आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल रजा अत्तारी। कौन से कैमरे की तरफ? इधर यूँ खड़े हो जाइए। चलें जी, मुजम्मिल साहब, अजान में सबसे ज़्यादा किसका नाम जिक्र होता है? अल्लाह पाक। अजान सुनाइए। अजान देना आती है? अजान शुरू कैसे? जी, अजान देना नहीं आती? अजान शुरू कैसे होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह नहीं? समझदार बच्चा जो है वो अजान दे सकता है। समझदार बच्चा अजान दे सकता है। दे सकता है। अजान भी याद होनी चाहिए आप लोगों को। किस किस को अजान आती है? और अजान किन किन मौके पे दी जाती है? कहीं आग लग जाए तो आपने अजान देनी है, ठीक है? कोई बीमार है तो उसके कान में आप अजान दे दें। गमगीन है तो उसके कान में अजान कोई दे दें। पैदा हुआ तो उससे जी, कान में अजान। मुन्ने के कान में अजान दे दें, मुन्नी की कान में अजान दे दें, ठीक है? तो किन किन मौके पर अजान, जब बहुत ज़्यादा तबाही हो रही हो तो उस वक्त अजान दी जाए, ठीक है? तो किन किन मौके पर अजान दी जाती है ये भी मालूमात होनी चाहिए। तो अजान बच्चों को आना चाहिए। अजान बच्चों को आना चाहिए। वो कौन सी नमाज है जिसके लिए ऐलान तो होता है लेकिन अजान नहीं होती? नमाज जनाजा। जी हाँ, नमाज जनाजा में ऐलान होता है लेकिन अजान नहीं होती। और जब मुन्ना होता है तो अजान होती है, इकामत होती है, जमात नहीं होती। और जब वो दुनिया से जाता है तो क्या होती है? नमाज होती है। तो ये आप देख रहे हैं। तो अजान, इकामत और जमात ये मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम कहने से, देख रहे हैं आप, अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। जवाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। तो क्या कहना चाहिए? पूरा सलाम करना चाहिए। पूरा सलाम करने की आदत बनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, 3 हिस्सों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है? हर कोई बच्चा चाहे जितनी भी जल्दी हो पूरा सलाम करने की आदत बनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ोन उठा के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है? हेलो हेलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्या करना है पहले? क्या करना है पहले? सलाम करना है। क्या करना है? सलाम। सलाम करना है। वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? खजूर। खजूर के दरख्त के पत्ते नहीं गिरते। जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया था। ये पूरा एक किस्सा है प्यारे बच्चों। वो कौन सा दरख्त है इसके पत्ते नहीं झड़ते? वो कौन सा वजीफ़ा है जिससे पढ़ने वाले के लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर भी हमें पढ़ना चाहिए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बैठिए, आ जाए बच्ची, आ जाए। आप आइए, आप छोटी वाली, आप इधर आ जाओ। मुझे माइक 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 लें, आप आ चलें। माइक देना बेटा, माइक दें। शाबाश, चलिए इधर खड़े हो जाइए। आप लोगों ने जवाब देना है, मशवरा देना है। बगैर इजाज़त लोगों की चीज़ें लेना, क्या कहेंगे? बगैर इजाज़त, बहुत चोरी कहलाती है। बगैर इजाज़त चीज़ें लेना चोरी कहलाती है। लेकिन आपकी नीयत तो नहीं है उसको चोरी करने की। बाद में उठा के रख दूंगा। जैसे कि देखें, मिसाल के तौर पर एक शख्स आया मस्जिद में, उसने अपनी चप्पलें उतारी और वो चला गया अंदर किसी काम से। इतने में आप आए बाहर, आपने सी चप्पलें ली और आप कहाँ चले गए? वॉशरूम, ठीक है? आप आए 5 मिनट बाद और ये शख्स आ गया, इतने में अब जब ये आया तो उसने देखा इसकी चप्पलें तो नहीं है। अब ये क्या करेगा? ये क्या समझेगा? मेरी चप्पलें चोरी हो गई या कोई ले गया।
तो ये तो नंगे पाँव चला गया। अब इतनी देर में वो वाशरूम से आए, उन्होंने चप्पलें रख दी। अब बताएं, असल जो मालिक था वो उसको तो वो चीज़ नहीं मिली ना, अब वो चप्पल ऐसी पड़ी रहेगी। बगैर इजाज़त चीज़ें लेने का नुकसान एक तो ये है कि असल मालिक आपकी चोरी की नीयत नहीं है, लेकिन आपने बोला मैं अभी उठा लेके जा रहा हूँ, फिर रख दूंगा मैं यहाँ पर। बगैर इजाज़त चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। एक तो घर वालों में क्या आप सामान वगैरह ले रहे हैं, और दूसरा बाहर वालों का आप सामान वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, अम्मी की, अब्बू की, सगे भाई की, सगी बहन की, इनकी भी चीज़ें बगैर इजाज़त ना लें। बल्कि जो घर में लड़ाइयाँ वगैरह हो रही होती हैं, छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, वो होती इसलिए हैं, इसने पेंसिल कैसे ली मेरी, इसने मेरा रेज़र कैसे ले लिया, इसने मेरा सूट कैसे ले लिया, बल्कि देखने पर भी होती है, क्यों देखा, क्यों देखा। तो बगैर इजाज़त किसी भी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, बात बच्चों की आदत होती है, आपने ऐसा देखा है, आपसे पूछा हूँ, ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा घर में कुछ सामान वगैरह होता है, जैसे कैंची है, रखने की जगह होती है, कोई उठाता है, अब जो रखने की जगह है कहीं और रख देते हैं। टेप होता है या चाबी होती है, अपनी जगह पे नहीं रखते, तो फिर इसका क्या नुकसान होता है? वो चीज़ें जगह पे नहीं रखने से चीज़ें गुम हो जाती हैं, बाद में परेशानी होती है। जी, चीज़ें इधर उधर रखने से चीज़ें गुम हो जाती हैं और बाद में परेशानी होती है। जी हाँ। अब कोई एक जगह है चीज़ रखने की और वो चीज़ वहाँ नहीं रखी जा रही है, तो अब क्या कि फिर इधर उधर हो जाती है। और बाज़ चीज़ें कितनी मरतबा ऐसा होता है घर में मिल नहीं रही होती है। ये उन घरों में होता है कि जहाँ पर जो दिल चाहा वहाँ इस्तेमाल करके चीज़ रख दी। चाबी के लिए कितना होता है, चाबी लेकर आए, बाइक की चाबी, घर की चाबी, वो ऐसी बेड पे डाल दी, बाद में वो इसी साइड में गिर जाती है, नज़र ही नहीं आ रही होती। पूरा घर अच्छे तरीके से देख लेते हैं, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रही होती है। तो हर बच्चा ये ज़हन बना ले, जो चीज़ जहाँ से उठाएंगे वहीं रखेंगे। हर बच्चा नहीं, हर बड़ा, जितने भी घर में, अगर आपके घर में 5 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सब अपना ध्यान बनाएं, जो चीज़ जहाँ से उठाएंगे वहीं रखेंगे। क्या ध्यान बनाएं? उठाएंगे वहीं रखेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? आप तो मिल जाएगी, आप तो मिल जाएगी, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ये ज़हन में रखना है आपने। इंशाल्लाह इसकी आप फ़वाइद देखेंगे आप। बाद बच्चों की आदत होती है, कुर्सी पे बैठे होते हैं, लेकिन जो सामने टेबल होती है उस पर पाँव रख के बैठते हैं। ये गलत बात होती है, ये गलत बात होती है, कि जिससे टेबल गंदा हो जाता है। बहुत अच्छी बात की। टेबल भी गंदा हो जाता है, उस पर कुरान भी पढ़ा जाता है। इस पर किताब भी पढ़ सकते हैं। फिर तो ये बहुत, जो कुरान वाली जगह है उस पर तो आप कुछ भी नहीं रखें मेरे बच्चों, अदब करें उसका। और बाज़ ऐसी डाइस वगैरह होती हैं, डेस्क वगैरह होती हैं, बाज़ बच्चे उस पर पाँव रख लेते हैं, ये चढ़ जाते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, अगर उस पर कोई चीज़ रख के पढ़ते हैं तो ऐसा ना करें। लेकिन जैसे खाने की टेबल है, अब आप पाँव ऊपर करके बैठ गए, जिसमें बाज़ बच्चे गाड़ियों में इस तरह उल्टे सीधे लेटे हुए होते हैं, पाँव इधर जा रहे होते हैं। अच्छा, बात बच्चे ऐसे होते हैं पाँव ऊपर करके छोटे भाई को या छोटी बहन को लग रहा होता है वो, तो वो बोल भी होते हैं हटाओ हटाओ, उधर करो। तो बच्चा जानबूझ के लेकर आ रहा होता उसकी तरफ, पाँव करते करते हल्का सा लगा देगा। अब इसको कहते हैं शरारते। क्या करते हैं? शरारते शरारते। तंग नहीं करना है बच्चों, तंग नहीं करना, तंग करना अच्छी बात नहीं है, उससे अम्मी अब्बू भी परेशान होते हैं। बात बच्चों की आदत होती है कि वो घरों में दरवाज़ा होता है ना, साइड में जगह होती है, उसमें झांक के देख रहे होते हैं, या कोई पैसे निकाल रहा है तो उसके वॉलेट में देखेंगे। ये झांकते हैं बच्चे। क्या कहेंगे इसके बारे में बाजी? चूँकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के घर में झांकने से मना फरमाया है। जी हाँ, झांकने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ठीक है, अच्छा अभी से आदत बनाएं। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, कोई है तो इस तरह करें ताकि पता चले आप आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सही नहीं बैठा हो तो सही बैठ जाए। ठीक है, तो ये आदत बनाएं, नॉक करके जाएं। कैसे? नॉक करते हैं। आ जाऊं मैं? क्या आ जाऊँ मैं? ये नहीं भागम भागी आप किसी एक कमरे में पहुंच गए, और जहाँ कहीं मेहमान बन के जा रहे हैं, आप उनके घर में इस तरह जा रहे हैं, अपने कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, और आपको पता है उधर मेहमान बैठे हुए हैं,
आप अच्छे तरीके से जाएं बगैर इजाज़त। अब ये आपके घर में मेहमान आए हुए हैं तो अब उनका भी हक है आपके घर पे, तो आप इजाज़त लेकर मैं आ सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। इस तरह करने की आदत बनाइए। एक बात कहूँ आपसे, एक बात अर्ज़ करूँ आपसे, इस तरह कह के बात करेंगे ना, सामने वाले बोले कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। एक बात मैं कहूँ आपसे, ठीक है, यानी कि बीच में बोलना शुरू कर दिया, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आप बीच में बोले भी नहीं और बीच में जो है वो बगैर इजाज़त आप जाएँ भी नहीं। अच्छा, अभी तो बकरा ईद चले गए, बाद बच्चे जानवरों को तंग करते हैं, ठीक ठाक तंग कर रहे होते हैं। उन्हें तन तनना मना फरमाया हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी, आप क्या कहेंगी बाजी? जानवर से तन तनने से जानवर कुर्बानी का होता है, इसलिए हमें जानवर का ख्याल रखना चाहिए और उसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, उसको कम तंग करना चाहिए। क्यों? जानवर तो चाहिए, जी, उसको तंग नहीं करना चाहिए। हाँ, तंग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा क्या, ज़्यादा तंग नहीं है, कम तंग करें। कभी ऐसा हुआ है कि जानवर ने आपको कुछ मारा हो, कभी किसी बच्चे को? जी, क्या हुआ था? एक दफ़ा मैं जानवर को हाथ लगाया तो उसने लात मार दी थी। कौन से जानवर ने? हाथी ने, हिरन ने, किसने मारी? बछड़े ने। बछड़े ने लात मार दी। फिर आपने क्या किया? वहाँ से भाग गया डर के। भाग गया डर के। आप प्यार कर रहे थे उसको, जब वह गुजर हाथ लगा रहे थे? अच्छा जी, आपको भी मारा है? क्या हुआ? अरे चाचू तो क्या कर दिया था चाचू? ना उससे पाँव में दवाई ला रहे थे, उसने चाचू तो टान मारी थी। ओहो। और कोई क्या हुआ था माइक में? एक दफ़ा घर में जा रहा था तो गाय ने मेरे को उठा लिया था सिंग से। गाय ने सिंग से उठा लिया था? इस बकरा ईद पे सिंग से उठा लिया? जी। कैसे भाई, क्या कर रहे थे? उधर किसी की लड़ाई हो रही थी तो हम उधर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जाओ यहाँ से। हमने पीछे देखा नहीं तो मेरे को गाय ने सिंग से उठा लिया। कितना उठा लिया था? हवा में? मेरे को पूरा उठा लिया था। नहीं भाई, हवा में आ गए? जी, उसने मेरे को ऐसे आगे की तरफ करा, मैं उतर के ना शार्ट हो गया, आठ होगी? भाग गया। चोट वोट लगी? बचत? अच्छा, उठा भी लिया, बचत भी हो गई। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ें। माइक देकर आए उनको माइक देकर आए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे। मदफर बने हमारा, मदफर बने हमारा, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूहे यार आँखों में, हमेशा
रहे रूह यार आँखों में, बसर के साथ बसीरत भी खूब रोशन हो, बसर के साथ बसीरत भी खूब रोशन हो। लगाऊं खाके कदम बार बार आँखों में, लगाऊं खाके कदम बार बार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, के देखने की है सारी बहार आँखों में, के देखने की है सारी बहार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में। ये क्या सवाल है मुझसे कि किसका बंदा हूँ, ये क्या सवाल है मुझसे कि किसका बंदा हूँ, मैं जिसका बंदा हूँ है नूर बार आँखों में, मैं जिसका बंदा हूँ है नूर बार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में। पिया जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में, हमेशा इसका रहेगा खुमार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉल देते हैं, कुछ कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चों, और एक बार फिर से मैं अपना सेगमेंट कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसका नाम है सहाबाए कराम के नाम। आज हम अशरे मुबश्शरा में जो सहाबाए कराम शामिल है उनके नाम सुनेंगे। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, फिर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, फिर हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास, हज़रत सैयदना सईद बिन ज़ैद और हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि अशरे मुबश्शरा कितने हैं? जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। कौन बताएगा? माशाल्लाह, आप बड़ी अच्छी बातें बताती हैं। कितने हैं? 10। सुभान अल्लाह। अशरा मुबश्शरा की तादाद कितनी है? 10। अशरा कहते हैं अरबी में 10 को। अशरा 10। 10 10। माशाल्लाह। कैसे पता चला आपको? माइक में
आपके अम्मी अब्बू आपको अच्छी अच्छी चीज़ें याद करवाते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आज भी कुछ याद करके आई हैं? सुनते हैं आपसे। कॉल से तो मेरा नाम समा मर्जी खान में आती हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। शहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दो सदा तशरीफ ले आए मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम। दावत इस्लामी जिंदाबाद के नन्ही चैनल हमारे मिल चैनल। शाबाश शाबाश माशाल्लाह। और कौन? तो कौन? मेरा नाम है, मेरी जुबान बात की हूँ। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। तैबा बड़ी दूर है, तैबा बड़ी दूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। दाते जामी जिंदाबाद। माशाल्लाह। आइए आ जाएं बच्चे, आए एक एक करके। चलें पर्चा लाइए आप? नहीं, क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको वालिदैन की अहमियत बताऊंगी। बताइए। प्यारे बच्चों, वालिदैन अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इनकी मोहब्बत दुनिया की हर एक चीज़ से बढ़कर है। जब हम छोटे होते तो वो हमारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते, रातों को नींद कुर्बान करते, हमारी हर एक खुशी के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करते। इसलिए हमें वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और उनसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। आइए हम और अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। ए अल्लाह पाक हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। ए अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे वालिदैन तो सेहत वाली, खुशी वाली, लंबी नेक जिंदगी अदा फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। आज भी बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत अच्छा बताया। और आज तो यूं ही हाथ चल रहा था आपका, माशाल्लाह। आपके वालिदैन ने याद करवाया? वालिदैन हमें अच्छी अच्छी चीज़ें याद कराते हैं, ये भी बोल देते। चलें और कौन आएगा? जल्दी जल्दी माइक है। नाम? मुनीफा। मुनीफा। क्या सुनाएंगी आप? आज मैं फातिमा लन्हा के बारे में आप किसके बारे में? सबको बताऊंगी। फातिमा लन्हा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा लन्हा है। हम खातुमुन जन्नत, आप खातून जन्नत हैं। 5 साल पहले उनकी नहीं, आपके तीन चलें दूसरों को माइक दें। थे। आइए। मैं तो आपको तीसरा कलमा सुनाऊंगी। तीसरा कलमा तौहीद माने वज़ू। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। फैसला कर लें कौन सा कलमा है? तीसरा। चलें जोर से सुनाइए। तीसरा कलमा तौहीद माने वज़ू की। तीसरा कलमा तौहीद नहीं है। तीसरा कलमा तमजीद माने वज़ू की। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और कोई बच्ची? यही है, देख लें। और अच्छा पढ़ें, ठीक है, सही कह रहे हैं। पढ़ें। नाम? सादिया। क्या पढ़ेंगे? सफ़र की दुआ।
सफ़र की दुआ सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाल्लाह। जल्दी जल्दी अब आपकी बारी। आप मैं आज आपको वज़ू के फ़राइज़ सुनाऊंगी। सुनाइए। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पहला चेहरा धोना, दूसरा कोहनी समेत हाथ धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, चौथा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। शाबाश शाबाश। मुज़म्मिल क्या पढ़ रहे हैं? मेरा बच्चों से ये सवाल है, ऐसा शेष नाइन जिसमें लफ्ज़ मदीना आता हो। आसान है, लफ्ज़ मदीना आता हो। उनको दे माइक, उनको दे बेटा माइक दें। मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीना और मदीने फ़र्क है। आगे ले। मदीना छोड़ आए हैं। आपने क्या पूछा है? मदीना। मदीना आ तो रहा है, मदीना छोड़ा है। पढ़ें आप। मदीना छोड़। नहीं, सही तो पढ़ रहे हैं दूसरे आप। मदीना बोला है ना आपने, मदीना तो मदीना तो आ रहा है। दूसरे दूसरा शेर पढ़ें, वो शेर पढ़ें जो आपके जहन में है। अच्छा भाई देखें, ये तो फिर मुश्किल कर दिया आपने। ऐसा शेर आप तब्दील नहीं कर लेना, ठीक है, इनसे ले लें। इनके जो जहन में वो शेर पढ़ना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है? माइक माइक माइक। ये है? नहीं। नहीं है भाई। और कोई बच्चा जो इनके जहन में चल रहा है, शेर वाला शेर सुनाना है। ये तो आपने उसमें अत्तार भी आते हैं। अच्छा भाई, अत्तार भी आता है। चलें, ये आपने थोड़ा सा आसान कर दिया। मदीना मेरे जहन में आ गया। यही है। मेरा जवाब दुरुस्त हो गया। चलें अब बच्चों को मदीना भी आता हो, अत्तार भी आता हो। बहुत पढ़ा जाता है हमारे यहाँ भाई, पढ़ा जाता है। नात खां आपके जहन में आया? नात खां के भी जहन में आ गया। चलें नात खां से ही सुन लेते हैं तर्ज में। भूला लो। इसमें कहाँ आ रहा है तार, कहाँ आ रहा है? मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से गे प्यारा। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से गे प्यारा। के रे गते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। के रे गते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। चलें अब आपसे भी ऐसा सवाल करता हूँ, ऐसा शेर सुनाइए जो मेरे जहन में जैसे दुनिया आता हो। दुनिया आया जहन में? देखा कितना मुश्किल हो जाता है। आप पढ़ते हैं वो शेर, उसमें फिक्र भी आता है। दुनिया भी आता है, फिक्र भी आती है। आया जहन में? मैं पढ़ता हूँ। आपने पढ़ा है, शायद पढ़ा है आपने। छोड़ भी आता है उसमें। दुनिया छोड़ आए। दुनिया छोड़ा है? कहाँ दुनिया छोड़ा है मेरे बच्चे? फिक्र तो आया नहीं इसमें। आपके जहन में आ गया बच्चों? देखिए कितने सारे बच्चों के जहन में आ गया। छोड़ भी आता है, फिक्र भी आता है, दुनिया भी आता है। नहीं है? छोड़ फितरे दुनिया थी तर्ज में तर्ज में तर्ज में। छोड़ फितरे दुनिया थी चल मदीने चलते हैं। छोड़ फितरे दुनिया थी चल मदीने चलते हैं। अगला मिसरा।
मुस्तफ़ा। मुस्तफा बोला लोती, मुस्तफ़ा गुलामों की। मुस्तफा गुलामोती, किस्मतें बदलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, आपने उसमें 2 लाइनें बोलनी है, ठीक है? अम्मी। अम्मी बहुत अच्छी है, अम्मी खाना बताती है। अच्छा। अब्बू। अब्बू बहुत अच्छे हैं, अब्बू अब अब्बू हमारे लिए खाना लाते हैं। खाना लाते हैं। दादा। दादा। दादा बहुत अच्छे हैं। ये चल तो रहा आपका टैग जुमला बना हुआ है दादा। जी भाई। दादा अच्छे हैं और दादा बस दादा के लिए आ नहीं रहा, दादा देख रहे होंगे आपके, तो बोलेंगे बेटा बताया नहीं आपने, दादा बहुत अच्छे हैं और दादा खाना खाते हैं। जी। दादा बहुत अच्छे और दादा दादा खाना खाते। दादा खाना खाते हैं। दादी। नहीं आ रही, 2 लाइनें नहीं आ रही हैं। दादी बहुत अच्छी है, दादी खाना खाती है। नाना। नाना। वही नाना बहुत अच्छे हैं। नाना बहुत अच्छे, नाना हमारे लिए चीजें लाते। ओ शुक्र, चीज़ें लिया है। नानी। नानी बहुत अच्छी है, नानी हमारी बात मानती। बात मानती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। घड़ी। घड़ी हमें टाइम बताती है और हमें अच्छे कपड़ों पे पहननी चाहिए। अच्छे कपड़ों पे पहननी चाहिए। कपड़ों पे पहनेंगे घड़ी या हाथ पे? क्या बोल रहे हैं? घड़ी टाइम बताती है, 5 बज गए हैं, बताती है घड़ी? जी। घड़ी तो दिखाती है, बताते तो हम हैं। चलें ये भी है। कपड़ों पे पहनते घड़ी, पहले ही बता दें। हाथ पे पहनते। हाथ पे पहनते, ठीक है। जूते, 2 बातें जूतों के लिए। पहले हमें सीधे पाँव में जूता पहनना चाहिए, फिर दूर उल्टे पाँव में जूता पहनना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाखून। ना तो हमें जुम्मे तो काटने चाहिए। अच्छी बातें बताते हैं। आंखें आंखें। हम हाथों से दे सकते हैं और कानों से सुन सकते हैं। कानों से सुन सकते आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। मुंह से क्या काम करते हैं? हैं। मुँह से हम बोल सकते हैं और हम सलाम पढ़ सकते हैं, कलाम पढ़ सकते हैं और बयान कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं कुरान और पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। वाह भाई वाह। और नहीं, मुँह से ताना खाते। खाना खा सकते हैं। बाल। बाल हमें अच्छे तरीके से काटने चाहिए। काटने चाहिए। और एक हो गई, दूसरी लाइन। और बाल ज़्यादा बड़े नहीं करने चाहिए। जी, बाल ज़्यादा बड़े नहीं करें। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें बताइए, प्रोग्राम अच्छे बच्चे। प्रोग्राम में हमें बहुत सीखने तो मिलता है और हम हाँ, अमीर अली सुन्नत। अमीर सनम में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और एक हो गई। हमें अमीर सुन्नत हाथ चुपना चाहिए। ज़बरदस्त। हाजी इमरान अत्तारी। हाजी इमरान अत्तारी का बयान सुनना चाहिए। हाजी इमरान अत्तारी मध्य मुजाफरे में आते। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ज़ैनी आज़माइश में आते और बयान करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के, किड्स मदनी चैनल के कोई भी 3 प्रोग्राम के नाम बताइए। सुनो समझो, अच्छे बच्चे और ज़ैनी आज़माइश। किड्स मदनी चैनल का कोई भी एक गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, चलो ठीक है। कोई भी एक पोएम की लाइन। ये सारी हैं, कोई भी एक पोएम के नाम। आप अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं, माशाअल्लाह। मज़ा आया आज आपसे। आ रहे ध्यान में? नहीं आ रहा? चलें, मुजम्मिल को हम बताएंगे इशारा और आपने पहचानना है। रख दें।
चलें, किसको जवाब आ रहा है? हाथ खड़ा करें, सब बोलें ज़ोर से। चलें, इधर देख के, उधर देख कर, करते रहिए, करते रहिए जी, करते रहिए। दोबारा दोबारा माइक में, आप तो करते हैं। चलें, दोबारा दोबारा, आप खाना वाला ही चल रहा था ये। हाथ साफ कर रहे हैं, फिर आप करें ना सही तरह आप सही तरह करें। दोबारा इनको दिखाइए भाई, इनको दिखाइए, दोबारा कीजिए। वजह पूछ रहे हैं, हाँ यूं ही लग रहा है। बताओ ना कहाँ आना है, कितने बजे आना है, यूं ही चल रहा है जी। नहीं, आप जो हमने इशारा बताया था कान में वो कीजिए ना। नहीं आ रहा? अब तो अच्छे इशारे करते हैं हम। नहीं, इनका इशारा था। अच्छा, किस तरह कर रहे थे आप? किस तरह कर रहे थे? क्या दिया था? गुस्सा करना, ये गुस्सा कर रहे थे? चले दिखाइए, दोबारा दोबारा दिखाइए, पहले दिखाइए, दिखाइए दोबारा। ये कहाँ हंस रहे हैं? ये तो दिखाइए, दोबारा कीजिए। ये तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दोबारा। बाइक चला रहे हैं। बाइक ऐसे कौन चलाता है? इधर कौन बाइक चलाता है मेरे बच्चे? रोना, हमें अल्लाह पाक के खौफ से रोना चाहिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रोना चाहिए, और बाकी जो शरारते वरारते करते हैं उसमें रो रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह। एक और आखिरी इशारा। जी, दोबारा। सल्लु अलल हबीब। जी, चलना तो है, आहिस्ता आहिस्ता चलना। बाद बच्चे बहुत भागम भागी में चल रहे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शाबाश, आ जाइए। और कौन बच्चे? आ जाइए, आ जाइए। आपका हो गया? हुआ तो था। ठीक है, इनको बुला लें। भाई भाई, प्रोग्राम है, आ जाइए। अगर दिल चाह रहा है तो आ जाइए, आइए। माइक उठाइए। नाम? नाम मीरदा। नहीं पता? नाम क्या आपका? मीरदा। रमीज रजा जी। अमीन दादा। अमीन रजा। अच्छा, अब्बू का नाम? पप्पा का नाम? डैडी का नाम? पप्पा नहीं मालूम? क्या बोलते हैं? पापा? बाबा? क्या बोलते हैं घर में? अब्बू हैं? अब्बू? पप्पा? यानी कुछ सुनाएंगे? सुनाइए। प्रोग्राम के बाद सुनाएंगे या मेरे कान में सुनाएंगे? हाँ, शुरू भाई। आबादन आला हबीका खैरुल खुल्की कुल्ली में कुल हबी पुल्लावे कुल जाफा आतू लेहुम नीनल वाले मुक्ताले कुलावी। तो भी क्यों नहीं पहनी? माइक में, माइक में, माइक में, माइक में, माइक। जब नात पढ़ते हैं तो टोपी पहनते हैं? जी, जवाब दीजिए। जब नात पढ़ते हैं टोपी पहनते हैं? नहीं। अरे पहनते हैं, मेरे बच्चे पहनते हैं। आप टोपी पहन कर आया करें, ठीक है? ये मामा पहन कर आया करें। अच्छे हैं आप तो भी, आप भी अच्छे हैं, आपके अब्बू भी अच्छे हैं, ठीक है? और नींद करके आया करें बराए करम। रात देर तक जागते हैं जी। आड़े टेढ़ों के जवाब देते हैं, निकलता है आपका जवाब यूं। अभी तक आ ही नहीं रहा जवाब। जल्दी सोया करें,
ठीक है? जबान से बोलें, मुंह से। ठीक है। क्या ठीक है? जल्दी सोऊंगा, नहीं सूंगा, जल्दी उठूंगा, जल्दी उठूंगा, नमाजें पढ़ूंगा, नमाज़ पढ़ूंगा, कहना मानूंगा, कहना मानूंगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा अच्छा मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ। गंदा अच्छा बच्चा नहीं हूँ। बैठ जाइए। शाबाश। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, जिसका नाम है अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया